Hello students, today I am going to make a video on how to improve your spoken English because you all know that English is a very important and very informative language. As English improves our communication skills, our speaking skills, so let us try to improve our English because if you will improve your English, it will prove very beneficial for you people in each and every field of your life. Whenever we talk of how to improve our English, we think that should we focus on grammar? No, forget about grammar because grammar is based on rules. जब हमें लगता है कि हमें इंग्लिश सीखने की बात आती है, इंग्लिश हमें कैसे बोलना चाहिए, तो वी थिंक दैट स्पोकन इंग्लिश इज बेस्ड ऑन ग्रामर. नथिंग. भूल जाइए ग्रामर को आप, because grammar is based on rules. That was is used for past, is used for present sentence, and will be used for future. ठीक है ना? तो आप ग्रामर को बिल्कुल भूल जाइए और give only 10 minutes to yourself. Start from easy words. You only need words. Start with simple words. If you want to speak English, if you want to improve your speaking skill, then you need only words. So start with your English with simple vocabulary, because if you will have some words, then only you will be able to make sentences, because sentences are made of words. शब्द होंगे तो आप sentence बनाएंगे. If you will be able to make a sentence, then only you will be able to make a paragraph, and a paragraph makes a story, or a paragraph, whatever you want to write. ठीक है? तो सब कुछ भूल जाइए. If you want to speak English, only focus upon words. For that, start with a habit, that is reading. आप reading से शुरू कीजिए, whether it is your textbook, newspaper और कुछ भी है. ग्रामर को भूल जाइए. आप अभी के लिए आप ग्रामर को भूल जाइए. Give only 10 minutes to yourself. अगर आपको लगता है कि we need another person to speak English, या आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कोई चाहिए जिसके साथ मैं इंग्लिश बोलूँगा तभी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं किसी के सामने इंग्लिश बोलने में, तो आप क्या कीजिए, लॉक योर सेल्फ इन अ रूम. अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए फॉर 10 minutes ओनली. ठीक है? इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और इन अ कैमरा, लाइक आई एम मेकिंग वीडियो. जैसे मैं एक वीडियो बना रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए फॉर 10 minutes. कुछ वर्ड्स के लिए, कुछ सेंटेंसेस के लिए, लाइक आपको जैसे बात करनी है कि आप सोचिए कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, आप मिरर के आगे खड़े होइए और पूछिए, जैसे हम बात करते हैं, और आप कैसे हैं, ठीक हैं, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, या लाइक कुछ इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है? वर्ड्स के साथ आप शीशे के आगे ट्राई कीजिए. ठीक है? लाइक आप जैसे कि उसको पूछना चाहते हैं कि तुम कैसी हो, तो आप मिरर में अपने आप से पूछिए ना, हाउ आर यू. वापस आपको रिप्लाई क्या मिलेगा? सोचिए कि हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू. ठीक है? छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप शुरू कीजिए और फिर उसके बाद आप डिफ़िकल्ट वाली साइड जाइए. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 9th 8th ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6 ऑनवर्ड्स, अगर इफ़ यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, आपका आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप बहुत मज़े से सॉल्व कर पाएंगे. अगर आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे ना घर से, तो भी आप मज़े से सॉल्व कर लेंगे. स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, आप सब जानते हैं कि आजकल आपको इन सब का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज नाउ यू आर इनफ मैच्योर टू राइट एनीथिंग इन योर लैंग्वेज. अगर आप 8th 9th 10th 11th 12th में हो, तो आप कहीं से भी, आपको कुछ भी आ सकता है पैराग्राफ राइटिंग के लिए. तो आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने आप से क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकें. तो start from simple words, start from vocabulary, because vocabulary will be used for
making sentences, and sentences will help you to make paragraphs, and paragraphs, if one or two paragraphs they combine, they will make a story. ठीक है, तो आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, एंड स्पीक, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको तो प्रैक्टिस 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 कीजिए. बोलेंगे, एक बार बोलेंगे गलत होगा, दूसरी बार बोलेंगे गलत होगा. ग्रामर को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप बात करते करते का आपको लगेगा नहीं यहाँ पे इज़ यूज़ होना था, मैंने वाज यूज़ कर दिया, यहाँ पे वाज होना था, मैंने बिल्कुल नथिंग. ग्रामर को भूल जाइए. स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो ग्रामर को भूल जाए. ग्रामर इज़ अ सेपरेट थिंग. ग्रामर एक अलग चीज़ है. राइट? थैंक यू.